तो वे 1-2 दिन और रुकी। फिर अपने साथ आए हुए लोगों को कहने लगी कि आप सभी लोग अपने ही ढंग से आगे की यात्रा करें। अब मेरी यात्रा की दिशा बदल गई है। वे वहां से सीधा पन्ना पहुंचती, महामती श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करती है। महामती ने उनको ज्ञान से सींचा और उनके हृदय में भक्ति को अंकुरित कर दिया। भक्ति भरी हुई थी, स्रोत तो था ही, किंतु वो फूटा नहीं था, तो प्रवाह के रूप में निकल नहीं पा रहा था। तो निकलने लगा, उनका जीवन बदल गया। महामती ने फिर उनको दायित्व दिया, अब तुम वहां जाकर धर्मस्थान को संभालो। तो ये नवतनपुरी धाम श्री देवचंद्र जी महाराज ने विक्रम संवत 1687 में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन इसकी स्थापना की थी। उसके पश्चात वे 25 वर्ष पर्यंत यहीं रहे थे। महामती श्री प्राणनाथ जी भी वर्षों पर्यंत उनके साथ रहे। कभी कुछ काम पड़ा तो बाहर निकले। विभिन्न स्थानों में उन्होंने विचरण किया, अलग अलग संस्कृतियों को देखा, टटोला। लोग सामाजिक रूप से विभक्त थे, उनको संगठित करने के लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। जब वे द्वीप से लेकर मस्कत तक की यात्रा कर रहे थे, समुद्र के किनारे किनारे, तो द्वीप में ही उनको अनुभव हुआ था कि कुछ अरब लुटेरे इधर आकर लूटपाट भी करते हैं और लोगों का अपहरण भी करते हैं और उनको लौटाने के लिए पैसे मांगते हैं। तो उन्होंने सोचा ये स्थिति तो बहुत दयनीय है। तो उस समय उनके साथ चलने वाले लोग भी उस अपहरण में चले गए थे। संभवतः वो एक माध्यम होगा सामाजिक परिवर्तन का। तो महामती ने समुद्र किनारे के एक एक शहरों में जाने का निश्चय किया। वहां जाकर लोगों को समझाया, तो आप लोग संगठित नहीं होंगे तो ही बाहर के लोग आकर आप पर अपना अधिकार जमाते। तो आप संगठित रहे, जागृत रहे और अनिष्टकारी लोगों को सहयोग न दें। आज जहां कहीं भी अनिष्ट होते हैं तो उसमें करने वाले कुछ होते हैं तो देखने वाले भी कुछ होते हैं। महामती ने सत्संग के पश्चात उनको पूछा, तो आपको कैसा लगा? तो कहने लगे, अच्छा तो बहुत लगा, किंतु समझ में कुछ भी नहीं आई। आज अधिकांश लोग इसी प्रकार के होते हैं। वे कार्यक्रम को अच्छा मानेंगे, किंतु उससे उनको क्या मिला उसका कोई पता नहीं। फिर भैरव सेठ कहने लगे, यदि आपकी कृपा हो तो मुझे कुछ समझ में भी आने लग जाएगी। प्राणनाथ जी ने कहा, तो इस पर कृपा तो आपकी ही होगी, आपको स्वयं को ही कृपा करनी पड़ेगी। तो आप ये हुक्का पीते हैं, इसको छोड़ दीजिए। अब वृद्ध अवस्था में श्वास लेना कठिन हो रहा है, तो आप हुक्का पी पी कर अंदर धुआं भर रहे,
आपकी श्वास नली बिगड़ रही है, फेफड़ा बिगड़ रहा है। तो उन्होंने वहां पर 5 वस्तुओं का संकल्प करवाया। गांधी जी को उनकी माता ने परदेश जाते हुए 5 वस्तुओं का संकल्प करवाया था। तो ये वही 5 वस्तुएं। महामते श्री प्राणनाथ जी के जीवन से गांधी जी बड़े बड़े प्रभावित हुए थे। तो वो कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे पोरबंदर में किसी एक मंदिर में ले जाया करती थी। वो प्रणामी संप्रदाय का मंदिर था। हमारा परिवार उसी संप्रदाय में दीक्षित था। रिचर्ड एटनबरो ने भी गांधी फिल्म में इस बात का उल्लेख किया। गांधी जी से कहलाया, माय फैमिली सेक्ट वॉज प्रणामी, हिंदू ऑफ कोर्स। तो आगे बहुत कुछ बातें समझाई कि माता मुझे वहां ले जाया करते थे। तो वहां पुजारी कभी किसी धर्म ग्रंथ के माध्यम से प्रवचन करता था, तो हमें पता नहीं चलता था कि वो कौन सी बात कर रहा है। वो तो बहुत से धर्म ग्रंथों की बात करता था। कभी वेद उपनिषद पुराणों की चर्चा करता हो, वहां के प्रसंगों को बता रहा होता, तो कभी कतेव ग्रंथों का प्रसंग समझाता था। तो मुझे वहां से मानव में प्रेम होना चाहिए और धार्मिक संघर्ष नहीं होने चाहिए, ये शिक्षा मिली। वस्तुतः महामते श्री प्राणनाथ जी उस समय आर्ष दृष्टा के रूप में भी रहे। जब वे विभिन्न स्थानों में विचरण करते रहे, गुजरात से बाहर निकले, तो उनको लगा कि इस देश की भाषा हिंदी होनी चाहिए। भाषा की समस्या आज भी हमारी प्रगति को रोक देती है। जिस देश में एक ही भाषा हो, बोलने चालने में अलग अलग बोली हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही भाषा का व्यवहार होता हो तो उसमें काफी कुछ व्यय कम होता है। तो उन्होंने उस समय कहा था, भारत की भाषा हिंदी होनी चाहिए, हिंदुस्तान की। उस समय इसको हिंदुस्तान कहते थे। हिंदुस्तान की भाषा हिंदी होनी चाहिए। वे जहां कहीं विचरण करते रहे, वहां पर उनको अलग अलग वर्ण में विभिन्नता दिखाई दी। तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। विभिन्न मतांतर परस्पर लड़ रहे थे, उनको भी एक रूपता प्रदान करने के लिए प्रयत्न किया। हरिद्वार में धर्म चर्चा हुई कुंभ के समय पर, संवत 1735 में। उस समय उन्होंने सभी के साथ बातचीत की।